गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी क्लास 5 के छात्रों को पढ़ाने वाला हूँ फूड हैबिट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को आज जो है वो शुरू हो रहा है एक्सरसाइज नंबर, वो है 7, है ना। इसके पहले मैं आपको 6 लेसन पढ़ा चुका हूँ। आप लोगों को पता होगा कि अभी तक जो है मैं आपको 7 लेसन्स पढ़ा चुका हूँ। तो आप लोग करेंगे क्या कि अब जो लेसन्स हैं उसको अच्छे तरीके से और स्टडी करेंगे, है ना। हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि कुछ दिन आप लोगों को रोकने का प्रयास करूँ, है ना। बहुत तेज़ी से हम लोग आगे निकल रहे हैं। खैर, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो पढ़ने वाले हैं फूड हैबिट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में, है ना। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो हम लोग पढ़ेंगे फूड हैबिट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जीव जंतुओं के खाने के आदतों के बारे में, है ना। आज जो हम लोग पढ़ने वाले वो टॉपिक है फूड हैबिट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स के बारे में, ऑर्गेनिज्म्स के फूड हैबिट के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या खाते हैं, पहले हम लोग खुद से बात कर लेते हैं। तो हम लोग अनाज खाते हैं, है ना। हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, है ना। हम लोग वेजिटेबल खाते हैं। हम लोग और क्या खाते हैं, तो हम लोग एग खाते हैं, है ना। हम लोग मीट खाते हैं, है ना। फिर हम लोग चिकन भी खाते हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स हम लोग प्रतिदिन अपने भोजन में खाते हैं, है ना। उसी तरीके से जैसे अलग अलग जीव जंतु होता है, तो उसी तरीके से उसके खाने की आदतें भी क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। मतलब जैसे जैसे जीव जंतु बदलेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ होगा, वैसे वैसे उसकी खाने की आदतें भी क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे कि मैंने लिख रखा है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स, है ना। आप लोगों का स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बदलेगा, वैसे वैसे उसके खाने की आदतें भी क्या हो जाएंगी, चेंज कर जाएंगी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग को जानना है। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का सेशन, है ना। और इस सेशन में हम लोग जानेंगे कौन सा जीव जंतु किस तरीके से भोजन करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल ऑर्गेनिज्म्स लिविंग बीइंग नीड फूड। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी में क्या कीजिए, एक मीनिंग लिखिए, है ना। ऑर्गेनिज्म किसको कहा जाता है, ये लिविंग किसको कहा जाता है, ये, है ना। नीड का मतलब क्या होता है और फूड का मतलब क्या होता है, ये 4 मीनिंग आप लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिए, है ना। आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उतार लीजिए। लिखा हुआ ऑल ऑर्गेनिज्म्स लिविंग बींग्स नीड फूड। जितने भी जीवित जीव जंतु होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है ना। इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक जीव जंतु के शरीर के अंदर फूड कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। जीवित जीव जंतुओं के शरीर के अंदर होता क्या है कि आपका जो फूड होता है वो रिएक्शन करता है किससे, ऑक्सीजन से, है ना। और बनाता क्या है, तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर वेपर। इसके बारे में आप आगे के क्लासेस में और जानिएगा विस्तृत रूप में। लिखा हुआ द ऑर्गेनिज्म यूजेस दिस एनर्जी टू कैरी आउट ऑल इट्स फंक्शंस एक्टिविटी। ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि जब आपका फूड ऑक्सीजन से मिल जाता है, तब जो एनर्जी रिलीज होता है, जो क्या रिलीज होता है, एनर्जी, उसका इस्तेमाल करके, है ना, सारे लाइफ के ये फंक्शंस एक्टिविटी जो होते हैं उसको करते हैं, है ना। उसको क्या कर लेते हैं, ये क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शंस का मतलब मैं समझा दूं कि लाइफ फंक्शंस का मतलब क्या हो गया, या एक्टिविटीज़ का मतलब क्या हो गया। तो जैसे भोजन करना, फीडिंग, ये भी एक प्रकार का फंक्शन है ना। रिस्पायर करना, ये भी एक प्रकार का फंक्शन है। रिप्रोड्यूस करना, ये भी एक प्रकार का जो है फंक्शन है ना। रिप्रोड्यूस करना भी एक प्रकार का फंक्शन है। मूवमेंट दिखाना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, ये भी एक प्रकार का फंक्शन है ना। एक्सक्रिएट करना, मतलब अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालना, ये भी एक प्रकार का फंक्शन है ना। इसके बाद है रिस्पॉन्ड करना, ये भी एक प्रकार का क्या है, फंक्शन है। मतलब भोजन खाने के बाद हम लोग इन्हीं सभी फंक्शंस को किया करते हैं। लिखा हुआ इट ऑल्सो गेट्स द मटेरियल इट नीड्स फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ इट्स बॉडी फ्रॉम फूड। साथ में भोजन क्या देता है, तो हमको वैसी वस्तुओं को देता है जो कि हमारे शरीर के ग्रोथ को और रिपेयर को खुद से भोजन ही कर देता है ना। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि आप लोग जो है ग्रोथ कैसे करते हैं, तो भोजन की वजह से ग्रोथ करते हैं। हम लोग किसकी वजह से ग्रोथ करते हैं, भोजन की वजह से ग्रोथ करते हैं। लिखा हुआ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मेक अस यूज़ ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के भोजन को करते हैं, है ना। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मेक यूज़ ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात कर ले काऊ का, गाय का, तो गाय क्या खाता है, तो गाय खाता है प्लांट, और क्या खाता है, तो खाता है प्लांट का प्रोडक्ट,
प्लांट्स प्रोडक्ट। गाय जो है आपका यही दो चीज़ खाता है ना। अगर लेकिन यहीं पे हम बात कर ले किसका, तो कर लें लोयन का। हम बात किसका कर लें, लोयन का। तो लोयन क्या खाता है, खाता है फ्लेश ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, है ना, फ्लेश ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, ये खाता है आपका कौन, तो आपका खाता है लोयन। आप लोग देख सकते हैं। अब आप खुद भी समझ सकते हैं कि लोयन और आपका जो ये है लोयन है और आपका ये है कि क्या काऊ है, ये दोनों जो है अलग अलग प्रकार का जीव जंतु है और दोनों का खाने का हैबिट भी क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है दे ऑल्सो गेट्स देयर फूड इन डिफरेंट वेज, है ना। वो अलग अलग प्रकार से अपने भोजन को भी ऑब्टेन करते हैं। मतलब एक तरीके से भोजन को गेन सब जीव जंतु नहीं करता है, कोई किसी प्रकार से करता है, कोई और किसी प्रकार से करता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जीव जंतुओं का भोजन ग्रहण करने का तरीका भी जो है वो भी क्या है, अलग अलग है। लिखा हुआ साइंटिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म और पुट देम इनटू डिफरेंट ग्रुप। साइंटिस्ट क्या किए, वैज्ञानिक क्या किए कि ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिए। लिखा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे ईट, है ना, उनके खाने के अनुसार उनको बांट दिए। एंड हाउ दे गेट देयर फूड, और वो कैसे अपने भोजन को ऑब्टेन करते हैं। लेट अस लुक एट दिस ग्रुप्स। तो आइए हम लोग इन ग्रुप्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए सबसे पहला ग्रुप जो है वो है प्रोड्यूसर का। सबसे पहला ग्रुप को किसका है, प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर को हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट्स कहते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को ही, है ना, सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ग्रीन प्लांट्स को ही, किसको, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को, है ना, क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो प्रोड्यूसर कहा जाता है। किसको, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट को, और किसी को नहीं। लिखा हुआ है ग्रीन प्लांट्स इंक्लूडिंग एल्गी आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट और एल्गी वगैरह जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो प्रोड्यूसर कहा जाता है। दिस इज़ बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड। ऐसा इसलिए क्योंकि वो भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। दे यूज़ द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू मेक अ काइंड ऑफ शुगर फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या करते हैं कि ये जो ग्रीन प्लांट होते हैं सनलाइट की सहायता से, किसकी सहायता से, सनलाइट की सहायता से एक शुगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, शुगर नाम का सबस्टांस बनाते हैं। और सनलाइट के साथ किसको ले लेते हैं, तो ले लेते हैं वाटर को और ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और बना क्या देते हैं, तो बना देते हैं शुगर, है ना। लिखा हुआ है क्लोरोफिल द सबस्टांस विच गिव्स प्लांट्स देयर ग्रीन कलर हेल्प देम ट्रैप सनलाइट। पौधे के पत्तों का कलर, पौधे का जो लीव्स होता है, आप लोग ध्यान से देख लें, पौधे का जो लीव्स होता है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। और ये होता किसके कारण है, तो ये होता है क्लोरोफिल के कारण, है ना। इसका कलर ग्रीन किसके कारण होता है, तो वो होता है क्लोरोफिल के कारण। मैं आपके स्क्रीन पर लिखते भी जा रहा हूँ, आपको समझाते भी जा रहा हूँ। तो क्लोरोफिल का जो कलर होता है क्या होता है, कि पत्ते का रंग जो होता है हरा होता है, किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, तो सनलाइट को टैप करने में हेल्प करता है। सनलाइट जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, सनलाइट को क्या करने में हेल्प करता है, टैप करने में हेल्प करता है। लिखा हुआ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पौधे जिस नियम से, है ना, जिस प्रोसेस से अपने लिए भोजन बना लेते हैं, अपने लिए क्या बना लेते हैं, भोजन बना लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। आप लोगों का स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कहने का मतलब हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर यूजिंग सनलाइट एंड ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल गिव्स व्हाट, द शुगर एंड ऑक्सीजन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेगा, कहाँ से, एयर में से। कहाँ से कर लेगा, एयर में से। वाटर प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, कहाँ से कर लेगा, सॉइल से। और सनलाइट कहाँ से ले लेगा सन से। और क्लोरोफिल तो पत्तों में पाया जाता है। तो पौधा बनाएगा फूड के तौर पे क्या, तो बनाएगा शुगर, और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा, और इसी ऑक्सीजन को हम लोग अपने सांस लेने में ग्रहण करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, है ना। लिखा हुआ ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड। जितने भी जीव जंतु होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से जो होते हैं पौधे के लिए, पौधे पर ही निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। जैसे देखिए है लॉयन, है ना, लॉयन जो है खाता है फ्लेश। तो फ्लेश किसका खाता है लोयन, तो लोयन खाता है फ्लेश किसका, तो हर्बीवोरस का। किसका खाता है, तो हर्बीवोरस का। और हर्बीवोरस किसको खाता है, तो वो खाता है प्लांट्स को, मतलब प्लांट्स पे डिपेंड करता है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस पे डिपेंड करता है लोयन का फ्लेश। इसका मतलब है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोयन भी किस पे डिपेंड कर गया, तो कर गया प्लांट पे। तो आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब है हर्बीवोरस के बारे में जानना।
सबसे पहले मैं एक चीज़ आप सभी बच्चों को बता दूं कि आप लोगों को होमवर्क मैं अभी ही दे रहा हूं। होमवर्क में करना क्या है कि आप लोगों को जहां तक मैं आज पढ़ाऊंगा उसमें से 50 वर्ड मीनिंग्स को आप लोगों को लिखना है ना। 50 वर्ड मीनिंग्स को लिखना है, ये हो गया आपका पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क है कि आपको 20 हर्बीवोरस एनिमल्स, 20 हर्बीवोरस एनिमल्स का नाम लिखना है, 20 आपको कार्निवोरस एनिमल्स का नाम लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है आज का, है ना। और होमवर्क कैसे भेजना है आप लोगों को पता है कि शाम 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ग्रुप ओपन हो जाता है और इस दौरान आप अपना जो है होमवर्क भेज सकते हैं। और ज़रूर भेजें आप लोग होमवर्क, एकदम याद से भेजें, ताकि होमवर्क भेजिएगा तो हम लोग को भी लगेगा कि कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं और कौन से बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो हर्बीवोरस के बारे में जानते हैं। हर्बीवोरस को हिंदी में कहा जाता है शाकाहारी, ठीक है। मतलब वो ऐसा एनिमल जो क्या खाता है प्लांट, है ना, या फिर खाता है प्लांट के प्रोडक्ट। किसके प्रोडक्ट को खा लेता है? प्लांट के प्रोडक्ट को खाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो हर्बीवोरस कहा जाता है। आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, जिराफ्स, काउ, डियर एंड रैबिट्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली फॉर फूड। जानवर जैसे में आपका है हाथी, जिराफ, गाय, हिरन, खरगोश, ये सब जो होता है पौधे पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। ये सब जो होते हैं पौधे पे क्या करते हैं? डायरेक्टली डिपेंड करते हैं भोजन करने के लिए। दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? हर्बीवोरस कहा जाता है। आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। द वर्ड हर्बीवोरस कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स इन लैटिन एंड ओल्ड लैंग्वेज, हर्बा विच मीन्स प्लांट्स एंड वोरेर विच मीन्स ईट। हर्बीवोरस जो है 2 वर्ड से बना हुआ है। कितने वर्ड से बना हुआ है? 2 वर्ड से बना हुआ है। पहला है हर्बा, जिसका मतलब क्या होता है? तो होता है प्लांट्स, और दूसरा वर्ड है बोरेयर, है ना। इसका मतलब क्या होता है? खाना। मतलब वो ऐसे जीव जंतु जो प्लांट को खाते हैं उसको कहते हैं क्या है? हर्बीवोरस कहते हैं, है ना। आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप लोग। लिखा हुआ मेनी फिश एंड अदर एक्वेटिक क्रिएचर्स आर हर्बीवोरस। बहुत सारे मछली और जलीय जो जीव जंतु होते हैं वो भी आपके हर्बीवोरस होते हैं। सो आर फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, लीफ मंचिंग टॉर्टॉइज एंड स्नेल्स एंड नेक्टर ड्रिंकिंग बटरफ्लाइज एंड बीज, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फल खाने वाला पक्षी है, जो लीफ मंचिंग करता है, स्नेल है, नेक्टर पीने वाला बटरफ्लाइज बीज है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? तो ये सारे के सारे हर्बीवोरस कहलाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि हर्बीवोरस हैव देयर ओन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हर्बीवोरस का अपना पसंद और नापसंद भी होता है। गेंट पांडास फॉर एग्जाम्पल लव बम्बूज सूट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज प्रेफर डिफरेंट फ्लावर्स। जैसे कि आप जानते हैं गेंट पांडा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। गेंट पांडा का नाम आप लोग सुने होंगे। ये जो होता है खाता किसको है? तो ये बम्बू को खा जाता है ना। बम्बू ट्री के जो सूट्स होते हैं उसको खाता है। जबकि बटरफ्लाइज वगैरह को क्या पसंद है? तो फूलों का रस पीना। मतलब अलग अलग जीव जंतुओं का खाने और पीने का तरीका भी क्या होता है? अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग, या उससे पहले क्या करते हैं कि आप लोग को मैं मीनिंग लिखवा देता हूँ। आप लोग होमवर्क में बना के लाएंगे। आपको कुछ मीनिंग 4 मैंने लिखा रखा है पहले। अगला मीनिंग है आपके लिए इनसाइड, इनसाइड। उसके बाद है ऑर्गेनिज्म, आप लोग कॉपी पे लिखते जाएं, ऑर्गेनिज्म। इसके बाद है आपके लिए फंक्शन, है ना। इसके बाद है आपके लिए कंबाइन, इसके बाद है आपके लिए कंबाइन, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद है आपके लिए रिपेयर। इसी तरीके से कर करके, जिस तरीके से मैं यहाँ वर्ड मीनिंग्स लिख रहा हूँ, इसी तरीके से कर करके आपको क्या करना है कि वर्ड मीनिंग्स को लिखना है। आपको क्या करना है? वर्ड मीनिंग्स को लिखना है ना। और वर्ड मीनिंग्स 50 वर्ड मीनिंग्स को लिख के, है ना, 50 वर्ड मीनिंग्स को आपको लिख के व्हाट्सएप पे 4 बजे से लेके शाम 6 बजे तक आपको क्या करना है? ग्रुप में भेजना है ना। उसके बाद क्या करना है कि आपको 20 हर्बीवोरस, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ कि 20 हर्बीवोरस एनिमल्स और 20 कार्निवोरस एनिमल्स का नाम लिख के भी आपको भेजना है। मतलब आपके पास होमवर्क टोटल कितने हो गए? 90 वर्ड्स हो गए। 50 तो हो गए वर्ड मीनिंग, 20 हो गए हर्बीवोरस एनिमल और 20 हो गए कार्निवोरस एनिमल। और होमवर्क बनाने के बाद समय के साथ आप लोग शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक आपका ग्रुप खुला हुआ रहता है। उस ग्रुप पे आप अपना होमवर्क आसानी से भेज सकते हैं, है ना। तो इतना काम आप लोग करके रखेंगे। आप लोग होमवर्क अपना भेजेंगे, याद से भेजेंगे आप लोग होमवर्क, और ज़रूर भेजेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।